हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे आज फॉर्मेट टैब के बारे में। फॉर्मेट टैब जब अभी देखो, अभी तो फॉर्मेट टैब नहीं आया है। अब जब हम इंसर्ट मेनू में आएंगे और यहाँ से हम लोग जब कोई टेबल ड्रा करते हैं तो आपको हम बता दिए हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा दिए आपको, जब हम कोई टेबल ड्रा करते हैं तो डिजाइन मेनू और लेआउट मेनू मिलता है। तो इन दोनों के बारे में हम सीख लिए इन दोनों के बारे में। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेट टैब के बारे में। कब? जब हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, जब कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, मान लो इसमें हम क्रोम ब्राउज़र का लोगो लिए और इंसर्ट किए, तो जैसे हम कोई पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो देखो ये फॉर्मेट मेनू आपका यहाँ पर आ जाता है, ओपन हो जाता है। फॉर्मेट टैब आपका ओपन हो गया। अब फॉर्मेट टैब के अंदर ये सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में सीखेंगे कि कैसे कैसे मतलब इन सब का प्रयोग करेंगे हम लोग अपने एमएस वर्ड में फ़ोटो के ऊपर, ठीक। और एक और फॉर्मेट टैब आता है आपके पास, जब हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं और शेप पे जाते हैं और कोई शेप ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से जब कोई शेप ड्रा कर लेते हैं तो एक फॉर्मेट मेनू आपको और मिला। देखो यहाँ पर मिला फॉर्मेट मेनू। तो इस फॉर्मेट मेनू के अंदर ये और अलग, थोड़ा सा अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे जब हम यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट किए तो इसका फॉर्मेट देखो कैसा हो गया। फॉर्मेट टैब में इसका देखो है ना, सारे स्टैंडर्ड टूल बार दूसरे दूसरे हो गए। और जब कोई शेप ड्रा करते हैं तो फॉर्मेट टैब देखो इस प्रकार का आता है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मेट टैब के बारे में आज हम लोग विस्तार से सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू पे आ रहे हैं और एक पिक्चर इंसर्ट कर ले रहे हैं। पिक्चर इंसर्ट किए। अब पिक्चर में मान लो हाई जो कोई हीरोइन नाम के है, इसको ले रहे हैं। हीरोइन है, कोई प्यारी सी हीरोइन है, ले लिए, ओके कर लिए। अब इसको हम थोड़ा सा टेस्ट रैपिंग इन फ्रंट आप टेस्ट कर रहे हैं। अब इन सब के बारे में बताएंगे क्यों इन फ्रंट आप टेस्ट करते हैं, ठीक। ये ले लिए। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं। हम बताया है जब 2 हेडेड एरो इस फॉर्मेट में आएगा तो ये आपका रिसाइज का होता है, और जब 4 हेडेड एरो ऐसा आएगा तो ये आपका मूव कराने के लिए होता है ना, बता नहीं। तो चलो हम इसको छोटा कर लिए, इतना बड़ा पे कर लिए हैं, ठीक। अब देखो फॉर्मेट मेनू पे सबसे पहले आओ एडजस्ट एरिया में, ठीक है। फॉर्मेट मेनू में एडजस्ट एरिया में आ गए। सबसे पहले आपको मिला ब्राइटनेस। आप मोबाइल में जब आप फोटो अपना एडिट करते हो तो उसमें ब्राइटनेस बढ़ाते हो, कंट्रास्ट बढ़ाते हो, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा ब्राइटनेस। मगर अगर इस पिक्चर का ब्राइटनेस आपको बढ़ाना हुआ अपने कंप्यूटर में और एमएस वर्ड में, इस पिक्चर का ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ाना हुआ तो यहाँ पर आएंगे। देखो बता रहा +40%, 30%। जैसे देखो फोटो का इफेक्ट देखो चेंज हो रहा है। फोटो पे ध्यान दो, देखो इफेक्ट चेंज हो रहा है, थोड़ा लाइटिंग आ रहा है ना, ब्राइटनेस इसका बढ़ रहा है। नॉर्मल तो नॉर्मल हो जाएगा। माइनस में जाएंगे तो देखो माइनस में कैसा रहा है, 20% माइनस, 40% में डार्कली हो जा रहा है, डार्क हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से आप अपने फ़ोटो को जैसा भी ब्राइटनेस देना चाह रहे हैं वैसा दे दो। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो पिक्चर क्या लेंगे, करेक्शन ऑप्शन। पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फॉर्मेट पिक्चर मिला। फॉर्मेट पिक्चर पे देखो कह रहा रीकलर, तो यहाँ से देखो रीकलर। मान लो फिर से कोई कलर अप्लाई करना पिक्चर के ऊपर, हम करें ये वाला, तो देखो ऐसा अप्लाई हो गया, है ना। इसका देखो यहाँ पर बढ़ाओ, देखो बढ़ रहा है ना, ब्राइटनेस बढ़ रहा है। ब्राइटनेस देखो ऐसे बढ़ा लो, बढ़ रहा है, ब्राइटनेस चेंज हो रहा है। यहाँ से पकड़ो, देखो यहाँ पर ज़्यादा ब्राइटनेस हो रहा है, देखो कम ज़्यादा हो रहा है। तो आपको जैसा ब्राइटनेस का रखना वैसा यहाँ पर आप रख दीजिए। उसके बाद कह रहा है कंट्रास्ट, तो यहाँ पर कंट्रास्ट अगर बढ़ाना, देखो कंट्रास्ट, फ़ोटो का इफेक्ट देखो किस तरीके से चेंज हो रहा है ना, देखो। तो यहाँ से आप अपने फ़ोटो को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ा दो, कंट्रास्ट बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए, फिलहाल नॉर्मल पे क्लिक कर दे रहे हैं, या फिर एक काम कर रहे हैं Ctrl+Z करके बैक कर देना आपका। अगर आपको रीसेट करना तो इस पर आ जाओ और रीसेट पिक्चर पे क्लिक करो, आपका पिक्चर फिर से रीसेट हो जाने वाला है। जैसे आपका नॉर्मल फ़ोटो आया था वैसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्राइटनेस। ये समझ में आ गया ना, मतलब ब्राइटनेस वाला। अब क्या है, कंट्रास्ट। नेक्स्ट मेरा कंट्रास्ट आ रहा, तो देखो कंट्रास्ट कैसे फ़ोटो पे काम करने वाला। 40%, 30% प्लस में है, ये देखो प्लस में जा रहा है। और जब नॉर्मल रखेंगे तो फिलहाल नॉर्मल फ़ोटो हमारा शो रहा है। और जब यहाँ माइनस पे क्लिक करें 10%, देखो फोटो का इफेक्ट देखो कैसे चेंज हो रहा है, 40%, 30%, है ना। और जब यहाँ पर जाएंगे देखो ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, प्लस थोड़ा सा फोटो का इफेक्ट चेंज हो रहा है। फोटो को ध्यान से देखो कैसा इफेक्ट चेंज हो रहा है। फिर पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पे जब जाएंगे तो आपको फिर वही वाला मिलेगा जो आपको अभी पहले मिला था ब्राइटनेस में, है ना। ब्राइटनेस देखो सेम, इस पर क्लिक कर रहे हैं, मान लो इस पर क्लिक किए, कौन सा ले लें, चलो इस बार ये वाला ले लिए, तो ये वाला फॉर्मेट आ गया। यहाँ से इसका ब्राइटनेस बढ़ा लो, यहाँ से ब्राइटनेस, यहाँ से इसका कंट्रास्ट बढ़ा लो, ये कंट्रास्ट बढ़ा लो इसे, है ना। देखो
तो आपको जैसा रखना वैसा रख दो। फिर से रिसेट करना तो रिसेट पिक्चर पे क्लिक करो, फिर से आपका फ़ोटो वैसे हो जाएगा जैसे आपका फ़ोटो इंसर्ट हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रीकलर। अभी देखो हम जब यहाँ पर क्लिक किए हैं तभी आपको यहाँ से मतलब रीकलर मिला है। देखो यहाँ से रीकलर मिल गया है, तो वही वाला रीकलर आपको बाहर से ही मिलने वाला है। देखो यहाँ से वही रीकलर आपको बाहर से मिलने वाला है, यहाँ से आप रीकलर कर लो, देखो है ना। तो यहाँ से आप देखो ये कह रहा है नो रीकलर, कोई कलर नहीं रहेगा। कलर मोड में आ जाएगा, डार्क वेरिएशन में आ जाएगा, लाइट वेरिएशन में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो लाइट वेरिएशन में आ गया, लाइट में हो गया, डार्क में हो गया, जैसा आपको रखना वैसे रखो। कह रहा मोर वेरिएशन, है ना। यहाँ पर मोर वेरिएशन में यहाँ पर आपको कलर मिल जा रहा है इफेक्ट, देखो ये सारे रख दो, है ना। और मतलब कह रहा पिक्चर को जैसा फॉर्मेट में करना है क्लिक करोगे, देखो ऐसा आ गया। ठीक, तो यहाँ से आप मोर वेरिएशन पे चले जाओ और जैसा आपको फॉर्मेट रखना है सब फॉर्मेट रख दो। मोर कलर का मतलब है कि अगर उसमें बाहर से आपको कलर नहीं पसंद आया तो यहाँ पर आओ, देखो स्टैंडर्ड कलर और कस्टम कलर। स्टैंडर्ड में आप यहाँ से बना ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मतलब जो भी आपको यहाँ से चाहिए यहाँ से आप ऐसे ओपन कर लो। कस्टम पे क्या है, जिस कलर को आपको चाहिए और उसका हल्का कलर डार्क कलर से बनाना, तो यहाँ से इसको पकड़ी इस पॉइंटर को और ऊपर नीचे देखो, ऊपर करेंगे तो हल्का होगा, नीचे करेंगे डार्क होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बना लीजिए जैसा आपको बनाना है। ठीक, तो रीकलर का मतलब ये सब आपके पिक्चर पे ही काम करने वाले हैं। जब कोई फ़ोटो इंसर्ट करेंगे तो उस पर ये काम करने वाले हैं। अगर अपने फ़ोटो को इस पिक्चर को कंप्रेस करना है तो कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करो और ओके करो, ये पिक्चर आपका कंप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चेंज पिक्चर। अब जैसे ये पिक्चर आपको पसंद नहीं आया, मान लो ये पिक्चर आप लाए और ये आपको पसंद नहीं है, तो आपको अगर पिक्चर को चेंज करना है तो चेंज पिक्चर पे जाओ और यहाँ से पूछेगा कौन सा पिक्चर चाहिए, तो हम कह रहे हैं ये वाला पिक्चर मुझे चाहिए और इंसर्ट कर दिए। तो देखो उसके जगह पे ये वाला पिक्चर आ गया। फिर जब रिसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो, तो जो छोटा मतलब जैसे शुरुआत में जब इंसर्ट हुआ था उस फॉर्मेट में यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो हम करें नहीं, चेंज पिक्चर करना है, मुझे ये वाला चाहिए तो ये वाला ले लो और ओके कर दो। तो देखो ये वाला आ गया रिसेट, देखो है ना, ये बड़ा था इसे तो लाए थे तो इसीलिए ये बड़ा पिक्चर में आ गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद एडजस्ट एरिया हो गया समाप्त। ठीक, नेक्स्ट कह रहा पिक्चर स्टाइल। तो मतलब जो ये पिक्चर आपका है इसको कैसा फॉर्मेट में रखना चाहते हो, देखो ऐसा में ये फॉर्मेट है, फ्रेम है, जैसे होता है फोटो का फ्रेम मिलता है आपको, तो यहाँ पर देखो एल्बम बनाने वाला होता नहीं है फोटो का फ्रेम, देखो ऐसे जाओ ये रख दो, ये रख दो, 3D रोटेशन रख दो और सारे मिलने वाले। देखो गोला सर्कल में रखोगे तो ऐसा आएगा, देखो है ना, गोला सर्कल में। रिसेट पिक्चर पे क्लिक किए, रिसेट हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिसेट पिक्चर। आपको और चाहिए तो इस पर क्लिक करो, आपको जैसा फ्रेम चाहिए वैसे ले लो, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ले लो अलग अलग, है ना। तो ये वाला पिक्चर चाहिए तो ये वाला पिक्चर ले लो, देख लो। तो जैसा आपको फॉर्मेट पिक्चर चाहिए वैसा आपको यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, बहुत सारे स्टाइल मिलने वाले हैं, पसंद करो और क्लिक करो, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा पिक्चर शेप। आप देखो जैसे ये पिक्चर का जो शेप है अब ये कैसा है, रेक्टेंगल में है ना, मतलब कैसा है, चौकोर है। तो अगर आपको इसका शेप ही चेंज करना हुआ, हम कह रहे हैं ये वाला शेप चाहिए, क्लिक किए। अब देखो पिक्चर का शेप, देखो ये कॉर्नर कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, कॉर्नर कटा हुआ दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि हम इसका शेप ही चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर गए और मान लो हम कह रहे इसको हाइट में कर दें, इस पर क्लिक किया, अब देखो है ना, ये हाइट में हो गया, दिल में आ गया इसका फोटो। नेक्स्ट करें इस वाले फॉर्म में चाहिए, इस वाले क्लिक किए, ये देखो आ गया, है ना। देखो कितना बढ़िया और कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। तो आप यहाँ पर बनाते रहिए, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बड़े रिजल्ट आपका आएगा बन के। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, अलग अलग बनाइए। देखो हम करें इसको ले लिए तो ऐसा ले लिए, ऐसा गोला शेप में आ गया, है ना, इसका आँख दिख रहा है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर ले लो, हम करें कि ये वाला शेप में आ जाए तो ये वाला शेप में आ गया, बादल में ये हो गया, है ना। तो आपको जैसा चाहिए यहाँ पर पिक्चर शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पिक्चर बॉर्डर। तो ये जो चारों तरफ से इसका पिक्चर का बॉर्डर होता है वो अप्लाई करने के लिए, तो पिक्चर बॉर्डर देखो रेड आ गया, पीला किए पीला आ गया, यहाँ पर मतलब हम कह रहे चलो रेड रहे। अब रेड रहे तो इसका बॉर्डर ऑर्डर क्या रहे, यहाँ पर आगे बॉर्डर मोटा रहे, देखो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। डेसेस में आए तो डेसेस में आएगा तो ऐसा फॉर्मेट आएगा, देखो दिखा रहे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, देखो ऐसा आ रहा है। तो पहले इसका हम वेट बढ़ा रहे हैं, इस पर आए और वेट इसका बढ़ाए, अब देखो है ना। तो ऐसा फॉर्मेट आपका आ गया, ये बॉर्डर इसका डेसेस में आ गया। अब आपको जैसा चाहिए वैसा यहाँ पर अप्लाई कर देगा। मोर आउटलाइन कलर, जो मोर आउटलाइन कलर पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे कलर मिलेंगे, वही जो स्टैंडर्ड और कस्टम का मिलता है आपको। यहाँ से खुद से आप कलर को बना सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट, तो पिक्चर का जो इफेक्ट है हमारा, है ना, मतलब जो पिक्चर हमारा दिख रहा है किस इफेक्ट में दिख रहा है, किस फॉर्मेट में दिख रहा है, उसका इफेक्ट चेंज करो। कह रहा है प्रीसेट। तो जब प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो देखो फोटो का इफेक्ट चेंज हो रहा है, देखो देखो थोड़ा ध्यान से देखो पिक्चर पे, है ना, जहाँ फोटो आपका है
देखो ऐसा हो गया, ऐसा ले लिए, ऐसा ले लिए। तो यहाँ पर आपको जो अच्छा लग जाए, जैसा फ्रेम आपको यहाँ अच्छा लग जाए, जैसा फॉर्मेट आपको अच्छा लग जाए, वही वाला अप्लाई कर देना है। उसके बाद इसी के नीचे करा 3D ऑप्शन। तो जब 3D ऑप्शन पे जाएंगे तो जो हमको बाहर से मिलता है टॉप पे, मतलब कितना रोटेट हो, देखो है ना, तो यहाँ से आप टॉप पे से रोटेट हो। फिर उसके बाद कलर वलर कैसा हो तो यहाँ से आप सेट कर लेना और ओके कर देना क्लोज। तो ये वाला इफेक्ट आपको यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। कह रहा शैडो, जैसे आप फोटो पे शैडो अप्लाई हो, फिर इसको रिसेट कर रहे हैं। कह रहा फोटो पे शैडो अप्लाई हो, तो देखो शैडो यहाँ पर आओ। फिर कह रहा शैडो कैसा अप्लाई हो, देखो यहाँ पर ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा आएगा, शैडो इफेक्ट ऐसा आएगा। तो यहाँ पर आप जैसा शैडो लाना चाह रहे हैं ऐसे ले आओ, देखो आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर कह रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जैसा आपको चाहिए, देखो रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा फोटो को ऐसे छोटा कर रहे हैं। यहाँ पर है रिफ्लेक्शन पे है, अब देखो फोटो का इफेक्ट दिख रहा है ना, देखो नीचे से शो रहा है, देखो। तो यहाँ से आपको जैसा रिफ्लेक्शन अप्लाई करना वहाँ से अप्लाई कर दो। कह रहा ग्लो, मतलब ये फ़ोटो का अगर आपको ग्लो बढ़ाना है, जैसे मान लो ये लाए तो देखो फ़ोटो का ग्लो बढ़ गया। रुक जा, अभी नहीं देख पा रहा, यहाँ पर आए ग्लो अप्लाई किए, यहाँ पर देखो है ना, ग्लो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रीसेट पिक्चर कर रहे हैं फिर से। उसके बाद यहाँ पर आए और ग्लो पे आए, ग्लो पे गए, यहाँ से ग्लो अप्लाई कर रहे हैं, हो तो रहा है, हो रहा है, देखो ग्लो बढ़ रहा है ना, देखो ग्लो बढ़ रहा है। इसके चारों तरफ से देखो रेड रेड में आ रहा है ग्लो, इसका देखो ग्लो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब क्लिक किया, मान लो ग्लो गए तो ग्लो से दूसरा ग्लो ले लिए, ये वाला ले लिए, देखो ये वाला अप्लाई हो गया है ना। तो ये ग्लो होता जो चाय टाइप का निकलता, शैडो टाइप की तरह निकलता है चारों तरफ से वो आपका ग्लो है। ऐसे सॉफ्ट एज में ले लो, है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार की सब आपके मतलब पिक्चर इफेक्ट हैं। यहाँ पर आप जाओ ग्लो ले लो, सॉफ्ट एज का ले लो, है ना, वेल्व का ले लो, यहाँ पर देखो ऐसा आएगा, ऐसा ले लो, ऐसा। यहाँ पर जैसा आप पोजीशन लेंगे वहाँ पर आपका अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो ये आप सब खुद से देख कर लेना, आप जितना पर स्टिक करोगे उतना बढ़िया आपका फ़ोटो इफेक्ट तैयार होगा, ठीक है। तो ये सब आप खुद से करना, देखते रहना कैसे क्या होता है इसका इफेक्ट। और जितना आप करो, यहाँ पर जितना आप देख रहे हो, अगर आप जैसे कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, कॉपी पेन लेकर बैठो, उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। अगर और कोई दिक्कत भी आ रही कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा पोजीशन। देखो अब पोजीशन क्या होता है इस फोटो को थोड़ा छोटा कर रहे हैं देखो इस फोटो को छोटा किए, कह रहा पोजीशन। तो पोजीशन कह रहा है मतलब इस फोटो को आप कहाँ रखना चाहते हो, देखो यहाँ पर रख दिए, कह रहा पोजीशन टॉप लेफ्ट विथ स्क्वायर, है ना, यहाँ पर रख दिए। ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्लिक करो, जैसे कर्सर हो, कह रहा टॉप सेंटर विथ स्क्वायर, है ना, मतलब सेंटर पे आ जा रहा है। यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर अलग अलग जहाँ पोजीशन में आपको चाहिए वहाँ पर आप ले लो। पहले हम इक्वल टू रेड फार्मूला लगा रहे हैं और थोड़ा सा टेस्ट ले रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, पोजीशन पे आए तो ये अलग अलग पोजीशन पूछ रहा है। देखो स्क्वायर का मतलब यही कि स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा, चारों तरफ से उसके फोटो के ये जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा है, उसके चारों तरफ से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जैसा लेआउट चाहिए यहाँ पर आप ले लो, जहाँ पर चाहिए यहाँ पर आप ले लो, पोजीशन अप्लाई कर दो, ठीक है बस। उसके बाद फिर कह रहा है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। अब ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक कब काम करने वाला है, अब ये आपके पास जब एक से अधिक फ़ोटो होगा तब काम करने वाले। जैसे मान लो एक फ़ोटो ये हो गया, इंसर्ट पे गए और पिक्चर पे आए, यहाँ से हम एक फ़ोटो और कोई ड्रा कर ले रहे हैं। चलो ये सरस्वती जी का फ़ोटो है, इसको हम ड्रा कर लिए, टेस्ट टेपिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट इसको भी रख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इस फोटो को इस वाले फ़ोटो के पीछे भेजना हुआ, इस सरस्वती जी का फ़ोटो है, इस वाले फ़ोटो के पीछे भेजना हुआ, तो पहले जिसको भेजना उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है सेंड टू बैक करेंगे, पीछे ले जाने के लिए सेंड टू बैक क्लिक किए, फटाक से सेंड टू बैक चला गया, ठीक। और आगे ले जाने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब एक स्टेप आगे ले जाने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और स्टेप पीछे ले जाने के लिए सेंड टू बैक। अगर आपको एक एक स्टेप आगे और पीछे ले जाना है ना, एक एक स्टेप आगे और पीछे ले जाना है, तब क्या करेंगे, दिखा रहे हैं क्या करेंगे। इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट टेपिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट किए, इसको भी थोड़ा छोटा किया जा रहा है, ऐसे छोटा किए, इसको भी रख दिए। यानी कि अब हमारे पास 3 पिक्चर हो गया है। अब हम कह रहे हैं कि क्रोम ब्राउज़र वाला शेप ये सरस्वती जी के पीछे हो जाए, तो अगर हम यहाँ पर सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे हो जाएगा। देख लो ये सबसे पीछे हो गया, है ना, इस फोटो के भी पीछे हो गया। लेकिन हम क्या बोलें कि सरस्वती जी के सिर्फ पीछे जाना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, ये ड्रैग डाउन बटन जो बना है इस पर क्लिक कर, देखो ड्रैग डाउन छोटा सा पॉइंटर बना, इस पर क्लिक करो और सेंड बैकवर्ड करो। जब सेंड बैकवर्ड करेंगे तो सिर्फ सरस्वती जी के
फोटो के पीछे ही जाएगा, देख लो, है ना। ये जो हीरोइन वाला फोटो इसके ऊपर आ रहा है, और ये जो क्रोम ब्राउज़र फोटो है उसके ऊपर आ रहा है, और ये सरस्वती जी के पीछे आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप सेंड टू, अगर सबसे पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैक कर दो, सबसे पीछे चला गया। अगर अब एक एक स्टेप आगे लाना है, इससे मान लो एक एक स्टेप आगे लाना, रुक जाओ, इसको हम पहले सेंड टू बैक कर दें डायरेक्ट, है ना, ऐसे। अब करें ये वाला फ़ोटो जो है, ये हीरोइन वाला फ़ोटो, ये मुझे क्रोम ब्राउज़र वाले पिक्चर के ऊपर लाना है। तब यहाँ पर क्लिक करेंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, देखो क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आया। अगर सबसे ऊपर चाहिए तो ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे ऊपर, ठीक है। एक एक स्टेप आगे पीछे ले जाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब आगे आएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंड बैकवर्ड तो पीछे जाएगा, एक एक स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टेस्ट रैपिंग। अब ये टेस्ट रैपिंग क्या है, ये देखो, टेस्ट रैपिंग क्या है, मतलब जो आप यहाँ पर पिक्चर या शेप कोई भी ड्रा करते हो, है ना, तो उसको आप किस फॉर्मेट में रखना चाह रहे हैं। रैप मतलब होता है तैरना, है ना, तो मतलब यहाँ तैरने से रिलेटेड कुछ नहीं है, यहाँ फ़ोटो से रिलेटेड आपके हैं। तो कह रहा मतलब फ़ोटो को आप किस फॉर्मेट में रखना चाह रहे हैं, उसका रैपिंग आप कैसा करना चाह रहे हैं। तो आप इस पर क्लिक करो और ये कहेगा इन लाइन विथ टेक्स्ट। अब इन लाइन विथ टेक्स्ट ये क्या, देखो, इन मतलब अंदर, लाइन मतलब लाइन हो गया, विथ टेक्स्ट जो जो आपका टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो शेप या फोटो आएगा ये एक लाइन के अंदर ही रहेगा, मतलब एक लाइन को टच करके रहेगा। देखो अगर हम नीचे ला रहे हैं यहाँ पर तब भी वो एक लाइन के अंदर ही आ रहा है, देखो एक लाइन को टच किया हुआ है, वो छोड़ेगा नहीं। देखो इस पर किए, ये भी एक लाइन को कवर कर रहा है ना। तो ये होता हमारा इन लाइन विथ टेक्स्ट। अगर नीचे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब जहाँ फोटो आप एडजस्ट करोगे उसके चारों तरफ से आपका टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट और है, नेक्स्ट क्या है टाइट। तो जैसे अभी स्क्वायर था हमारा वैसे टाइट है, ठीक है। तो टाइट में क्या होता है, थोड़ा टेक्स्ट क्लोज में आ जाता है, टेक्स्ट जो हमारा होता है वो थोड़ा पास में आ जाता है। जैसे देखो कैसे यहाँ पर आए, टाइट पे क्लिक किए तो देखो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा पास में आ गया, ठीक है। तो ये होता हमारा टाइट का काम। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है बिहाइंड टेक्स्ट। अब बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब ये है कि टेक्स्ट के नीचे शेप हमारा चला जाएगा। देखो टेक्स्ट के नीचे शेप चला गया ना, देखो टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और जो हमारा शेप था वो टेक्स्ट के नीचे चला गया, जो हमारा पिक्चर था वो टेक्स्ट के नीचे चला गया है, ठीक। तो यहाँ से आप देख लो जैसा आपको रखना है वैसा रखो। जैसे देखो कोई आप जब देखते हो डॉक्यूमेंट बना रहता है उसमें किसी का लोगो लगा रहता है, पीछे वाटर मार्क में लोगो लगा रहता है ना, तो वाटर मार्क सीखेंगे पेज लेआउट मेनू में। लेकिन ये पिक्चर अगर डायरेक्ट है तो उसको आप कैसे वाटर मार्क लगाओगे, तो इस तरीके से आप उसको जाकर कर देंगे बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट कह रहा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। फ्रंट मतलब सामने हो गया, आप टेक्स्ट तो टेक्स्ट हो गया, यानी कि कह रहा है कि ये जो आपका पिक्चर है वो टेक्स्ट के सामने यानी कि टेक्स्ट के ऊपर शेप शो होगा। हमारा शेप रहे या पिक्चर रहे कुछ भी, वो टेक्स्ट के ऊपर शो होगा। तो देखो टेक्स्ट के ऊपर शो हो रहा है, इसके पीछे टेक्स्ट आपका छिप जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। अब ये पिक्चर टॉप और बॉटम पे सेट होगा, देख लो ये ना बीचों बीच में एडजस्ट होगा, ना किसी लाइन के अंदर आएगा, ना किसी टेक्स्ट के ऊपर आएगा, ना किसी टेक्स्ट के पीछे आएगा। मतलब टॉप और बॉटम यानी कि ऊपर और नीचे टेक्स्ट एडजस्ट होंगे। ये राइट साइड लेफ्ट साइड से भी टेक्स्ट एडजस्ट नहीं कर रहा, देख लो, ठीक। नेक्स्ट कह रहा थ्रो। तो जैसे हमारा स्क्वायर था टाइट था वैसे आपका ये थ्रो हो जा रहा है ना, थ्रो। जैसे आपका स्क्वायर और टाइट है वैसे आपका थ्रो हो जा रहा है। यहाँ पर आए कह रहा एडिट रैप पॉइंट। अब एडिट रैप पॉइंट में आप खुद से इस पॉइंट को रैप कर सकते हैं। ऐसे उठाओ, ये देखो टेक्स्ट एडजस्ट हो गया। हम कह रहे ये वाला हमारा ऐसे में आएगा, ये यहाँ पर बढ़ा लिए तो ऐसे में एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका रैप पॉइंट होता है, खुद के अकॉर्डिंग आप इसको टेक्स्ट को रैप करा सकते हैं। देखो इस तरह से टेक्स्ट आपका एडजस्टिंग में आ गया, देख लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, जैसा आप रखना चाहो यहाँ पर वैसा यहाँ पर रख दो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इतना। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है अलाइन। तो अलाइन का मतलब वही है कि इस शेप को कहाँ रखना चाह रहे हो, मतलब कह रहा है अलाइन लेफ्ट तो लेफ्ट में चला जाएगा, अलाइन सेंटर तो अलाइन सेंटर में आ जाएगा, है ना। ये लाइन टॉप यानी कि ऊपर चला गया टॉप पे। अब अलाइन टॉप पे लेफ्ट करोगे कि सेंटर करोगे कि राइट करोगे, आपके ऊपर है ना। तो यहाँ से आप देख लेना ये सारी चीज़ें, अलाइन मिडिल हो जाएगा, अलाइन बॉटम हो जाएगा, ठीक। इन सबको आप देख लेना अप्लाई करके एक एक को कि किसका क्या यूज है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर ग्रुप। ग्रुप का मतलब है जब आपके पास एक से अधिक शेप होगा। अब ग्रुप कैसे बनता है, जब आपके पास एक से अधिक शेप होता है ना, तब क्या होता है कि ग्रुप बनता है। जैसे एक से अधिक लोग हैं
तो उसका जब ग्रुप बनाना, मतलब इसे देखो, अगर ग्रुप किसे कहते हैं, जब एक से अधिक लोग किसी एक विशेष कार्य के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो आपका ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आपका पिक्चर आ गया, तो पिक्चर का ग्रुप बनाने के लिए आपको एक से अधिक पिक्चर चाहिए या आपको एक से अधिक शेप चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर क्लिक किए, हम एक शेप और इंसर्ट करा ले रहे हैं या फिर एक पिक्चर, चलो यहाँ पर ले आए और ये पिक्चर इंसर्ट करा लिए, ठीक है। और इसका पोजीशन जो देंगे रेक्ट टेक्स्ट पॉइंट इन फ्रंट आप टेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा किया जा रहा है। अब हमारे पास एक से अधिक शेप हो गया। अब हम ये चाहेंगे कि ये दोनों आपके मतलब एक ग्रुप में आ जाए। मतलब अभी तो ये अलग अलग हैं, जब इफेक्ट चेंज करेंगे तो दोनों का काम अलग अलग होगा। एक दोनों मतलब आपस में मिल जाए, जैसे एक ग्रुप बन जाए, है ना। तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक शेप को सेलेक्ट करो, शिफ्ट की के साथ दूसरा वाला शेप भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है, आपको ग्रुप पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, ग्रुप हो गया। अब इसको आओ, अब जब रोटेट करेंगे, यहाँ पर देखो रोटेट कर रहे हैं ऐसे, देखो तो दोनों का रोटेशन एक साथ में हो रहा है। अगर इसका कोई पिक्चर यहाँ पर देखो ये चेंज कर रहे हैं तो दोनों का एक साथ में चेंज हो रहा है। यहाँ पर आ जाओ ब्राइटनेस बढ़ाने, तो दोनों के साथ में इफेक्ट चेंज हो रहा है ना। नॉर्मल करें, नॉर्मल इफेक्ट चेंज करें, दोनों के एक साथ में यहाँ पर इफेक्ट चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रुप का काम। रोटेट का हो गया, जब आपको पिक्चर को रोटेट करना होगा लेफ्ट राइट अप डाउन, है ना, तो यहाँ पर आप कर लीजिए अपने हिसाब से। फिर नेक्स्ट आ जा रहा है आपका क्रॉप का। तो क्रॉप का मतलब आप समझ लो, जैसे आप मोबाइल में अपने फ़ोटो को क्रॉप करते हो, कोई पिक्चर आपके पास, उसको आपको क्रॉप करना होता है। तो आप क्रॉप पे क्लिक करो, तो जिधर साइड देखो इधर से ऐसे क्रॉप करना हम करें, इसका सिर्फ यहाँ से कट के यहाँ तक सिर्फ मुझे चाहिए फ़ोटो, और इंटर कर दो, उतना ही फ़ोटो आपका क्रॉप हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्रॉप का मतलब ये होता है कि जितना आपको ज़रूरत है फ़ोटो का उतना एरिया आप क्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है हाइट और विड्थ चेंज करो, तो ये आपका हाइट हो गया, अभी 2.45 आ रहा है, हम कह रहे हैं 4 आए, इंटर करो, तो इसका देखो हाइट बढ़ गया। और क्रॉप ये विड्थ कह रहा है 3.13 आ रहा है, तो हम कह रहे हैं 4.5 कर दे, इंटर कर दे, ये विड्थ बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका, देखो साइज एरिया में है तो यहाँ से आप साइज कर दो, क्रॉप करके साइज कर लो, नहीं तो आप यहाँ से खुद से यहाँ पर मतलब नंबर दे दो, जैसे 5.7 चाहिए, 3.5 चाहिए, तो आप जितना मतलब हाइट और विड्थ चाहिए उतना आप वहाँ पर लिखो और इंटर करो, उसी साइज में वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इतना रहा हमारा पिक्चर पे काम करने वाला फॉर्मेट मेनू, ठीक है। जब हम कोई पिक्चर ड्रा करते हैं तब ये सारे ऑप्शन खुलते हैं। जब हम कोई शेप ड्रा करेंगे तब देखो क्या शेप मतलब क्या आपको टूल्स मिल रहे हैं। देखो शेप ड्रा किए, जब शेप ड्रा किए तो ये सारे शेप आपको मिल गए। देखो इंसर्ट शेप्स एरिया, तो इंसर्ट शेप्स एरिया मतलब अब बाहर से ही कोई शेप ड्रा, ये शेप ड्रा कर लो, चलो आगे, ये शेप ड्रा कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको शेप इंसर्ट करने के लिए मिल जा रहे हैं, बहुत सारे शेप हैं, आप बना लो, जो भी आपको लेना ले लो। उसके बाद फिर आ जाओ, जैसे सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ पर देखो टेक्स्ट बॉक्स आपका मिल जा रहा है। देखो एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर ड्रा किए, रुक जाओ दिखा, सेलेक्ट किए, फॉर्मेट मेनू पाए, उसके बाद यहाँ पर रुक जाओ, टेक्स्ट ड्रा किए, इसको इंसर्ट कर रहे हैं, राइट क्लिक किए और डिलीट कर दिए, ठीक। इंसर्ट मेनू पे गए, शेप पे गए और यही वाला बॉक्स फिर से ड्रा कर ले रहे हैं, ड्रा किए। उसके बाद देखो ये इनेबल किया गया है ना, तो ये काम नहीं कर रहा है, इफेक्ट काम नहीं कर रहा है इसका। ये रेप पॉइंट होता है, मतलब खुद के अकॉर्डिंग अपने इस शेप को बना दो, तो इसमें मतलब डिसेबल किया गया, अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ दे रहे हैं। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, तो जिस शेप में आप सेलेक्ट किए हैं, मान लो इस शेप में सेलेक्ट किया, तो एक तो होता है राइट क्लिक करेंगे, एक टेक्स्ट करेंगे, एक होता है कि उसी शेप को सेलेक्ट किए रहेंगे और उसको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे, एडिट टेक्स्ट पे, और उसी में ये टेक्स्ट बॉक्स आपका अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। कंट्रोल ए करो, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करो, आपको जैसा करना है, बोल्ड करो, अंडरलाइन करो, इटैलिक करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट। राइट क्लिक कर रहे हैं इसको, अब डिलीट कैसे होगा, राइट क्लिक करेंगे और कट पे क्लिक करेंगे। ये भी डिलीट कैसे होगा, राइट क्लिक करेंगे या फिर इसी 4 हेडेड एरो के साथ क्लिक करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम एक शेप ड्रा कर ले रहे हैं, गोला सर्कल शेप ना, गोला सर्कल शेप ड्रा कर लिए, तो ये हो गया इतना। ये आपका इफेक्ट है, यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट में मिल जा रहा है ना, यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट शेप मिल जा रहे हैं, आपको जैसा रखना वैसा रख दो, ग्रेडियंट में ये वाला है ना, तो ये अलग अलग आपको यहाँ से डिफ़ॉल्ट शेप का कलर मिल जा रहा है, शेप स्टाइल में देखो। उसके बाद अगर आप यहाँ से खुद से बनाना चाहें तो खुद से कलर फिल कर दो। उसके बाद यहाँ से ये सब आप पढ़े हो, इसका आउटलाइन चेंज करना है, तो आउटलाइन ये होता है जो चारों तरफ से इसका एक लाइन ड्रा होता है, वही आउटलाइन होता है। इसका वेट बढ़ाना, वेट बढ़ा दो, ये होता है आउटलाइन। जो रेड कलर से शो हो रहा है ये आपका आउटलाइन है चारों तरफ से, है ना। डैशेस में रखना, डैशेस में रख दो, यहाँ पर आ जाओ, डैशेस अप्लाई कर दो, ऐसा चाहिए ऐसा रख दो, ऐसा चाहिए ऐसा रख दो, तो आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है,
यहाँ पर बेसिक शेप है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई ये शेप चाहिए, मतलब उसको चेंज करना है। जैसे मान लो ये शेप मुझे नहीं पसंद है, तो यहाँ पर आएंगे, हम करें ये वाला शेप चाहिए, ये वाला शेप ले लो, मतलब चेंज शेप जैसे इफेक्ट काम करता है वैसे ही आपका देखो चेंज शेप है ना। तो यहाँ पर देखो इस पर क्लिक किए, जैसे आप फोटो पे चेंज शेप पड़े हो है ना, उसका शेप चेंज करने के लिए फ़ोटो पे पड़े हो, वही वाला यहाँ पर शेप का इफेक्ट काम कर रहा है, मतलब ये शेप पे काम कर रहा है। अगर शैडो लगाना है तो शैडो पे आ जाओ, इस पर शैडो इसे अप्लाई कर दो। उसके बाद कह रहा शैडो कलर, तो शैडो का कलर क्या देना चाह रहे हो, पीला कलर से शैडो अप्लाई हो, डार्क कलर से अप्लाई हो, ये नीला कलर से हो है ना, आप कह रहे रेड कलर से हो तो रेड कलर से अप्लाई हो रहा है। बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, इससे शैडो बढ़ जाएगा। देखो ऊपर से बढ़ाना, ऊपर से बढ़ा दो इसे है ना, यहाँ पर ऊपर से बढ़ा दो, ऐसे बढ़ाना ऊपर, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये आपका शैडो इफेक्ट जैसा बढ़ाना चाह रहे हो उससे बढ़ा दो। कह रहा 3D इफेक्ट, तो आप इसको 3D इफेक्ट में अगर रखना चाह रहे तो इसमें 3D इफेक्ट भी आपका मिल जाए। देखो कैसा रखा, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो है ना इंटरेस्टिंग, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मालूम करें ये वाला रख लिए, ये वाला, ये फिर ये वाला है ना, ये वाला ले लिए। अब यहाँ पर नीचे देखो आपको मिल जा रहा है कलर, देखो यहाँ से करें 3D कलर, तो 3D कलर पीला रहेगा, रोटेशन रेड, देखो उसके पीछे वाला जो 3D रोटेशन आपका, तो देखो पीला हो गया है ना, चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर आपको जैसा चाहिए वहाँ से आप देखो, इसका डिस्पेच बढ़ाने के लिए है ना, हाँ डेप्थ बढ़ाने के लिए, जो डेप्थ होता है, डेप्थ वही है जो देखो बढ़ रहा है, इफेक्ट देखते रहो, समझते रहो कि डेप्थ क्या होता है। देखो पीछे जो बढ़ रहा है ये आपका डेप्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप जितने में रखना चाह रहे हो उतना में आप आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3D इफेक्ट। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा रोटेशन जो होता है इसका चेंज कर सकते हो, 3D इफेक्ट जो होता है चेंज कर सकते हो। देखो इधर से लाओ है ना, बड़ा घट रहा है, देखो इस पर क्लिक करो, इधर बढ़ गया, ऊपर क्लिक करो, ऊपर घट गया, बढ़ गया है ना। तो यहाँ से आप इसको आप चेंज कर सकते हो। बाकी इधर का काम जो है सेम, अभी जो आप पिक्चर में पढ़ के आए हो वही काम सेम है, जैसे उसको पोजीशन देना कि कहाँ रहेगा शेप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट है ना। उसके बाद करा सेंड टू बैक, मतलब वही एक शेप के पीछे दूसरे शेप को ले जाने के लिए, अगर एक शेप दूसरे शेप के पीछे उसको ऊपर लाने के लिए, ये सब ऑप्शन काम करते हैं, ठीक है। अरेंजेरियम ये सब आप पढ़ लियो हो, ठीक है। और ये भी आपको अलाइन भी पढ़ा दिए, अलाइन सेंटर लेफ्ट करके है ना। उसके बाद साइज भी पढ़ा दिए हैं, ठीक। तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, खुद कर कर के देखो क्या होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपको उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो आप लोग मेहनत से पढ़ो, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।